हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो छठा चैप्टर है, जिसका कि नाम है बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। इन्हीं के हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान शब्दों में करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहला कुछ जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में लिखना है कि पहली बार बहादुर जो दिखे उनका बारे में वर्णन करना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठीकना चकैट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाकी सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। इतना आपको इसके बारे में लिखना है कि पहली बार जो दिखे बहादुर की उम्र लगा 13-14 वर्ष का, यह 12-13 वर्ष का है। उसका रंग कैसा था? गोरा था, मुंह चपटा एवं शरीर ठीकना। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाकी सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। तो इस तरह से लिखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न आ गया क्वेश्चन कि कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। कहानीकार जो लेखक थे अमरकांत, उनको ऐसा क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत ही क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। तो इसको उत्तर में लिखेंगे कि लेखक की जो पत्नी थी वह कौन थी? निर्मला। सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। लेखक की जो पत्नी निर्मला वह सवेरे से शाम तक खटती रही थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। यानी लेखक का जो पत्नी था वह कई रिश्तेदार के यहाँ जब जाती थी तो उनके यहाँ यह क्या देखती थी कि उसके यहाँ नौकर है, तो इसलिए इसको भी लगता था कि हमारे घर में भी क्या रहे, तो नौकर रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वह यह है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक के घर, उत्तर में लिखेंगे लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है। लेखक नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जहाँ पर क्वेश्चन वही है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। कि लेखक जो दिल बहादुर थे उनके नाम के आगे दिल शब्द कौन उड़ा दिया और क्यों। प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है, भावात्मक भाव पे आधारित है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। क्यों उड़ा दिया गया दोस्तों, आप लोग को समझ गए होंगे कि दिल शब्द जो है बार बार दिल बहादुर कहने से उनके यहाँ जो शायद लेखक के यहाँ जो बेटी होगा, कहीं उनका दिल इनके ऊपर न आ जाए, यह सोचकर जो है उनकी पत्नी निर्मला ने यह उसके नाम से दिल शब्द क्या कर दिया, उड़ा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। अगला जो क्वेश्चन वह यह है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था दोस्तों, क्यों? वही मार के कारण। चलिए एक बार उत्तर में लिखेंगे, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। क्या किया? बहुत मारा भैंस को, जिसको कि उसकी मम्मी क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई कर दी। किसकी? बहादुर की। लड़के का मन जो है माँ से क्या हो गया, फट गया और वह चुपके से कुछ रुपये लिए और घर से भाग गया। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। किन कारण से जो है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया,
लेखक के घर में। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर क्या हो गए, तो भाग गए। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र द्वारा उन्हें क्या करने, उनकी जो है पिटाई बात बात पर की जाने लगी। एक दिन जो है उसके यहाँ रिश्तेदार आए, उन्होंने भी जो उनकी क्या कर दी, पिटाई कर दी। तो बार बार प्रताड़ित होने एवं मार के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। और यहाँ तक कि दोस्तों उसको लेखक पे जो है भरोसा था, कोई नहीं माने, लेकिन लेखक पे उनको भरोसा था कि वे हमको सही मानते हैं। लेकिन उसने भी जो एक दिन मार दिया, जिस कारण से जो है कि वे क्या हो गए, तो चले गए घर से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो यह है, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपये चोरी का प्रपंच रचा। लेखक के घर जो रिश्तेदार आए, उन्होंने अपना झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर क्या हो गए, और घर अस्त व्यस्त हो गया। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, बहादुर के आने से लेखक और घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहादुर का आने से घर के सदस्य को आराम तो मिला। बहादुर के आने से घर के जो सदस्य उनको क्या हो रहा था, आराम मिल रहा था। उनको क्या मिल रहा था, आराम मिल रहा था। घर सब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई। यह हुआ परिणाम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। लेखक कह रहे हैं कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। रिश्तेदार ने सोचा कि अगर हम नौकर पे ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दें तो लगेगा सबको कि हाँ हो सकता है ऐसा। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है और अंततः वे जो है क्या हो जाते हैं, तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था। उत्तर में लिखेंगे, बहादुर घर के सभी कार्य कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करता रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको क्या होता है, तो पछतावा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वह यह है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। लेखक को साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। इसके उत्तर में लिखेंगे, लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर
नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर कैसे लड़के थे? इसके उत्तर में होगा बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर कहानी का नायक है, उम्र 13-14 है, ठीकना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला। बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भैया, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरों पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था। तो यह थे दोस्तों इस बहादुर चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।